सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से अब सपा की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि इमरान मसूद का अनर्गल बोलना इंडिया गठबंधन और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को कमजोर करना है। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा को हराया और आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। ये निर्णय कांग्रेस के शीर्ष नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। राजीव राय ने आगे कहा कि ना वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ना ही कांग्रेस ने उन्हें अधिकृत किया है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ये बार बार क्यों ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिससे भाजपा को फायदा हो। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा तो यही चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कि इनका गठबंधन टूट जाए और वो विधानसभा चुनाव जीत जाएं। देखिए, उनका अनर्गल बोलना इंडिया गठबंधन और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को कमजोर करना है। ठीक है, मेरा उनका बी टीम और का कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा को हराया। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा में। ये निर्णय कांग्रेस के शीर्ष नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। बार बार राजीव राय और इमरान मसूद को अपने इसमें न तो पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता है, न वो कांग्रेस का पदाधिकारी है, न कांग्रेस ने उनको अधिकृत किया है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बार बार ये भाषा वो क्यों बोल रहे हैं जिससे भाजपा को फायदा हो, जो भाजपा चाहती है वही हो। भाजपा ये तो यही चाहेगी ना लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कि कैसे भी गठबंधन टूट जाए, हम विधानसभा चुनाव जीत जाएं। और लोगों को इंतजार है कि कब वो दिन आए जब फिर इसी गठबंधन को वोट देकर भाजपा को हराएं। तो कोई ऐसी भाषा बोलना जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, या तो कांग्रेस हाईकमान प्रेस रिलीज जारी करे कि उत्तर प्रदेश के यही प्रभारी है, ये जो फैसला लेंगे। नहीं लें तो कम से कम खामोश रहें, अपने नेताओं को बात करने दें। राजीव राय ने ये भी कहा कि सपा के समर्थन से ही वो सांसद बने हैं, जब सारी ताकतें इस प्रयास में है कि गठबंधन टूट जाए और हम लोग इस प्रयास में है कि गठबंधन ना टूटे, हम लोग एक रहें। और ऐसे में इमरान मसूद ऐसे बयान दे रहे हैं। और मीडिया में है, बहुत कुछ कहा था उन्होंने, जिस शब्दों का प्रयोग किया था नहीं करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के समर्थन से भी से ही वो सांसद बने हैं। ये सब बयान नहीं देना चाहिए जब सारी ताकतें इस इंतजार में है कि कैसे ये गठबंधन टूटे और उनका उत्तर प्रदेश में सफलता मिले। और हम लोग इस प्रयास में हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रयास में है कि गठबंधन एक रहे और हम लोग एक मिलकर लड़े और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति दिलाएं। कह रहे हैं कि मैं पार्टी के विस्तार की बात कर रहा हूं। पार्टी तो लॉयल टू द किंगडम देन किंग हिमसेल्फ, ये बात अपने पार्टी के फोरम में जाके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को समझाएं। राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर कोई आधिकारिक बयान जारी करे या हमारे नेताओं से बात करें, ये मीडिया में बोलने की बात होती है। ये सब बातें मीडिया में विस्तार होगा कि मेरे अंदर कोई विचार होगा तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताऊंगा। अगर उससे सहमत होंगे तो आगे किसी से बात करेंगे, या तो कांग्रेस उनको अधिकृत की हो। बार बार इस तरह का बयान देना इंडिया गठबंधन को कमजोर कर सकता है। मैं फिर उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप सही में ईमानदार हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो इस तरह की मीडिया में बयानबाजी बंद करिए। वहीं राजीव राय के इस बयान पर इमरान मसूद ने तीखा पलटवार किया और कहा कि राजनीति में किसी को स्लीपर सेल कह देना बहुत आसान हो गया है। 2022 के चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, लेकिन आप सरकार नहीं बना पाए। सरकार न बनने की सजा सिर्फ मुसलमानों को ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि आप खुद तो चुप रहते हैं और जो कोई मुसलमानों की बात करता है उसे भाजपा का एजेंट कह देते हैं कि अब मुसलमानों की आवाज उठाना गुनाह हो गया है। देखिए, ये बहुत आसान है हमारे लिए स्लीपर सेल बताना, चूंकि आपकी आदत बन गई कि कोई मुसलमान बोलता हुआ आपको बर्दाश्त नहीं होता। मुसलमान के तमाम इश्यूज के ऊपर आपकी खामोशी, आपकी पार्टी की लाइन मुसलमानों को बेचैन करती है। एक तरफा मुसलमान ने वोट आपको 2022 में दिया, लेकिन परेशानियां, सरकार बनी नहीं, सरकार नहीं बनी तो इसके जिम्मेदार मुसलमान नहीं है, इसके जिम्मेदार आप हैं। आपको देखना पड़ेगा कि सारा वोट मिलने के बाद भी आप सरकार नहीं बना पाते, और सरकार नहीं बनती उसका भुगतान सिर्फ मुसलमान को करना पड़ता है। दरगाहें हमारी तोड़ी जाएंगी, मस्जिदें हमारी शहीद होंगी, सारी मुसलमान की जो बोलती हुई आवाजें थी, जो मजबूत आवाजें थी, उनके ऊपर मुकदमे लाद करके उन्हें खामोश किया जाएगा। आजम साहब की बर्बादी सारी दुनिया ने देखने का काम किया। रिजवान जहीर जेल के अंदर, जाहिद बेग जेल के अंदर,
इरफान सोलंकी जेल में कितने नाम गिनाऊं? अभी अली महमूदाबाद का मसला हुआ। इमरान मसूद ने आगे कहा कि मैं अपनी पार्टी की मजबूती की बात कर रहा हूं, संगठन को साथ लेकर चलने की बात कर रहा हूं और आप हम पर हमले करवा रहे हैं। प्रियंका जी ने मुझे एमपी बनाया और मैं प्रियंका जी के साथ हूँ। गठबंधन पार्टी का फैसला है, मैं पार्टी का सिपाही हूँ और अनुशासित सिपाही हूँ। मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सिपाही हूँ। मुझे जो आदेश होगा मैं वो करूँगा और इसके सिवा कुछ नहीं करूँगा। कांग्रेस बीजेपी के सबसे अगेंस्ट अगर वैचारिक रूप से मजबूती के साथ कोई खड़ी है तो देश में कांग्रेस खड़ी है। आप हम पे सवाल उठा देंगे, आप व्यक्तिगत हमले करा देंगे, सबको खामोश कराना चाहते हैं कि सब खामोश हो जाएं। सिर्फ हम दरी बिछाने के लिए रहे कि हम सिर्फ दरी बिछाएंगे आपकी? मैं अपने पार्टी की मजबूती की बात कर रहा हूं, अपने पार्टी के संगठन को लेकर चलने की बात कर रहा हूं। आप हम पर हमले करा रहे हैं। राजीव राय ने यह भी कहा कि हाल ही में इमरान मसूद को प्रियंका का प्रोडक्ट बता रहे थे, लेकिन उससे पहले वे किसके प्रोडक्ट थे? ऐसा है, मैं प्रियंका जी ने मुझे एमपी बनाया है, प्रियंका जी ने मुझे एमपी बनाया है और मैं प्रियंका जी के साथ हूं। बता दें कि इमरान मसूद ने बीते दिनों ऐसे बयान दिए जो काफी चर्चा में रहे। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है और अब ये नहीं चलेगा कि समाजवादी पार्टी तय करेगी कि हम कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगे और कौन सी पर नहीं। साथ ही इमरान मसूद ने ये भी कहा था कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला हमारी पार्टी का नेतृत्व करेगा। इमरान मसूद के इन बयानों के बाद अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इन्हीं बयानों पर सपा सांसद राजीव राय ने प्रतिक्रिया दी। तो उन्होंने कहा कि ना तो प्रवक्ता हैं, ना ही कांग्रेस ने उन्हें ऐसा कुछ कहने के लिए अधिकृत किया है। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट।